नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, 5 जूतों की मार। 5 जूतों की मार। कहानी विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बेदी। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रनगर राज्य पर राजा मान सिंह राज करता था। यूं तो उसके राज्य में चारों तरफ संपन्नता और खुशहाली थी, पर एक बात से वह बहुत दुखी रहता था। उसका एकमात्र पुत्र युवराज प्रेम सिंह राज कार्यों में रुचि न लेकर हर समय राग रंग में डूबा रहता था। एक दिन राजा मान सिंह युवराज प्रेम सिंह की हरकतों से परेशान होकर महारानी शारदा से बोले, महारानी, हमने अपने जीवन काल में जितना मान और यश अर्जित किया है, उसे युवराज प्रेम सिंह एक दिन धूल में मिला देगा। महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महारानी। उसका हर समय राग रंग में डूबे रहना विनाश की निशानी है। कल जब वह चंद्रनगर का राजा बनेगा तो राज्य को किस प्रकार संभाल पाएगा। हमारे लाख समझाने पर भी उसने राजनीति की शिक्षा ग्रहण नहीं की और व्यवहारिक ज्ञान में तो वह बिल्कुल शून्य है। यह तो आप सच कह रहे हैं महाराज। हमने युवराज को सुधारने के लाखों प्रयत्न किए, पर किसी में भी हमें सफलता नहीं मिली। हम तो यही सोच सोचकर परेशान हैं कि युवराज को किस प्रकार सही राह पर लाया जाए। महाराज, अब तो युवराज को सही राह पर लाने का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय महारानी? वह उपाय है युवराज प्रेम सिंह का विवाह। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? प्रेम सिंह के पल्ले किसी स्त्री को बांधकर हम उसकी किस्मत नहीं फोड़ सकते। आपका सोचना उचित नहीं है महाराज। जब तक युवराज प्रेम सिंह के पांवों में विवाह की बेड़ियां नहीं पड़ेंगी, वह सुधरेगा नहीं। महारानी, युवराज प्रेम सिंह की विवाह की बात किसी भी तरह हमारे गले नहीं उतर रही है। मेरी बात मानिए महाराज और युवराज प्रेम सिंह का विवाह कर दीजिए। याद रखिए, पुरुष की उन्नति में नारी का बहुत योगदान होता है। क्या पता पत्नी के समझाने बुझाने पर युवराज प्रेम सिंह राग रंग छोड़कर सही राह पर आ जाए। महारानी शारदा ने जब बहुत देर तक राजा मान सिंह को समझाया बुझाया तो ठीक है महारानी, तुम कहती हो तो हम यह भी करके देख लेते हैं। मान सिंह ने उसी समय राजपुरोहित को बुलाया। आज्ञा दीजिए महाराज। राजपुरोहित जी, हम युवराज प्रेम सिंह का विवाह करना चाहते हैं। आप चारों दिशाओं में जाओ और युवराज प्रेम सिंह के लिए उचित वधू की खोज करो। आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। तत्पश्चात मान सिंह ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इसी समय रंग महल में जाओ और प्रेम सिंह से कहो कि हमने उसे इसी समय याद किया है। जो आज्ञा महाराज। सेवक युवराज प्रेम सिंह के रंग महल में पहुंचा। मुझे युवराज प्रेम सिंह से मिलना है। इस समय युवराज विशेष बैठक में व्यस्त हैं और किसी से भी नहीं मिल सकते। मुझे महाराज ने युवराज के पास विशेष संदेश देने के लिए भेजा है। मेरा युवराज से इसी समय मिलना अत्यंत आवश्यक है। ओह, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी युवराज प्रेम सिंह से मिलकर आता हूँ। युवराज, महाराज का विशेष सेवक आपसे मिलना चाहता है। वह महाराज का कोई विशेष संदेश लेकर आया है। क्या? युवराज को चौंकते देख, क्या हुआ युवराज? मित्र जयपाल, महाराज ने अपना सेवक इस समय हमारे पास भेजा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? जयपाल भी युवराज की तरह मंदबुद्धि व राग रंग में डूबा रहने वाला युवक था। उसने कुछ सोचकर युवराज से कहा, युवराज, इससे पहले महाराज ने कभी तुम्हारे रंग महल में इस प्रकार सेवक नहीं भेजा। आज जरूर कोई विशेष बात है। तब क्या करना चाहिए जयपाल? युवराज, सेवक से तो मिलना ही पड़ेगा। न जाने वह महाराज का क्या संदेश लेकर आया हो। न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है जयपाल। हिम्मत रखो युवराज और सेवक को बुला लो। तब प्रेम सिंह ने पहरेदार को आज्ञा दी, जाओ सेवक को हमारे पास भेज दो। कुछ देर बाद ही सेवक युवराज प्रेम सिंह के सामने था। युवराज जी, आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलाया है। महाराज ने हमें बुलाया है? लेकिन क्यों? कुछ देर सोचने के बाद उसने जयपाल से कहा, जयपाल, हम महाराज के पास जा रहे हैं। जब तक हम वापस न लौटें तब तक तुम यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करना। ठीक है युवराज। युवराज प्रेम सिंह उसी समय राजा मान सिंह के पास पहुंचा। पिताजी, महाराज को मेरा प्रणाम। आओ प्रेम सिंह, हमारे पास आकर बैठो। आज हम तुमसे एक महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहते हैं। मान सिंह की आज्ञा पाकर प्रेम सिंह उनके पास आकर बैठ तो गया, पर वह मन ही मन भयभीत था। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। इसी विषय में तुम्हारे विचार जानने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है।
पिता की बात सुनकर प्रेम सिंह ने चैन की सांस ली। ओह, तो यह बात है, मैं तो व्यर्थ ही घबरा रहा था। पिताजी महाराज तो मेरा विवाह करना चाहते हैं। वह राजा मानसिंह से बोला, पिताजी महाराज, आप जो भी करेंगे उचित ही करेंगे। मैं आपके आदेश को भला कैसे टाल सकता हूँ। हमें विश्वास था युवराज कि तुम हमें ऐसा ही उत्तर दोगे। बस हम तुमसे यही पूछना चाहते थे। कुछ देर बाद जब प्रेम सिंह वापस अपनी राजमहल में पहुंचा। आओ युवराज, बैठो और जल्दी से बताओ कि महाराज ने तुम्हें क्यों बुलाया था। पिताजी महाराज मेरा विवाह करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वार्तालाप करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। आहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है युवराज, पर विवाह करते समय मेरी एक बात याद रखना। कौन सी बात जयपाल? आप जिस भी राजकुमारी को देखने जाएं, उसके सामने एक शर्त रखना। वह यह कि विवाह के बाद उसे 5 जूते प्रतिदिन सिर पर लगवाने पड़ेंगे। जब वह इस शर्त को स्वीकार कर ले, तभी आप उससे विवाह करने को तैयार होना। यह तुम क्या कह रहे हो जयपाल? भला ऐसी बेतुकी शर्त भी किसी के सामने रखी जा सकती है? युवराज, आप जिसे बेतुकी शर्त बता रहे हैं, वह आपके वैवाहिक जीवन में बहुत काम आएगी। वह कैसे? अगर आप विवाह के बाद अपनी पत्नी को प्रतिदिन 5 जूते सिर पर मारेंगे, तो उस पर आपका रोब जम जाएगा। अन्यथा आपको जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तुम जो कुछ कह रहे हो, क्या वह सच है जयपाल? मैं 100% सच कह रहा हूँ युवराज। मैं स्वयं अपनी पत्नी को दिन निकलते ही 5 जूते प्रतिदिन मारता हूँ। 5 जूतों की मार से घबराकर वह मेरे हर हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार रहती है। ओह, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है जयपाल। मैं तुम्हारी यह बात अवश्य याद रखूंगा। दूसरे ही दिन प्रेम सिंह पुनः मानसिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? पिताजी महाराज, जिस राजकुमारी से भी मेरा विवाह होगा, मैं विवाह से पहले उसको देखना चाहता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है बेटा, हम इस बात का अवश्य प्रबंध करवा देंगे। अभी वे दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक सेवक ने वहां आकर उन्हें सूचना दी। महाराज की जय हो, राजपुरोहित जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद राजपुरोहित जी राजा मान सिंह के समक्ष उपस्थित थे। राजपुरोहित जी, क्या समाचार लाए हो? क्या युवराज प्रेम सिंह के लिए उपयुक्त वधू की खोज पूर्ण हुई? जी महाराज, देवनगर की राजकुमारी चंपा युवराज प्रेम सिंह के लिए सर्वथा योग्य है। मैं देवनगर के राजा कौशल देव से इस विषय में बात भी कराया हूँ। राजपुरोहित जी, यह तो आपने शुभ समाचार सुनाया है, पर आपको पुनः देवनगर जाना होगा। वह किस लिए महाराज? युवराज प्रेम सिंह की जिद है कि अपनी पत्नी को वह स्वयं देखकर पसंद करेंगे। इसलिए आप देवनगर जाकर राजा कौशल देव को यह सूचना दे आइए कि युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी चंपा को देखना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं कल ही देवनगर जाकर राजा कौशल देव को सूचना दे आता हूँ। उधर जयपाल से उसकी पत्नी कह रही थी, सुना है युवराज प्रेम सिंह का विवाह होने वाला है। हाँ, यह बात सच है। तब तो आपकी और युवराज प्रेम सिंह की राग रंग की महफिल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विवाह हो जाने के पश्चात युवराज अपनी पत्नी के साथ ही ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। राग रंग की महफिल समाप्त हो जाने पर वह आपको भी भूल जाएंगे। युवराज मुझे भूलेंगे तो तब, जब उनका विवाह होगा। मैंने युवराज को एक ऐसी बात बताई है जिस पर युवराज अवश्य ही अमल करेगा, और उस बात के कारण युवराज का विवाह कभी न हो सकेगा। ऐसी कौन सी बात आपने युवराज को बताई है? जरा मैं भी तो सुनूं। जयपाल ने शर्त वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। सारी बात जानकर वह हंस पड़ी। ओह, तो यह बात है, आपने युवराज को बताया है कि आप प्रतिदिन मेरे सिर पर 5 जूते मारते हैं। वाकई आपकी यह बात प्रयोग में लाने से युवराज का विवाह कभी न हो सकेगा। मान गई ना मेरी चतुराई का लोहा। उधर राजपुरोहित देवनगर के राजा कौशल देव के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर महाराज कौशल देव ने कहा, राजपुरोहित जी, यदि युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी चंपा को देखना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बस तो महाराज, आज से 5 दिन पश्चात युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी चंपा को देखने देवनगर आएंगे। ठीक 5 दिन पश्चात महाराज को युवराज प्रेम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। आइए युवराज, देवनगर राज्य में आपका स्वागत है। युवराज प्रेम सिंह को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ राजमहल में ठहराया गया।
संध्या के समय एक दासी युवराज प्रेम सिंह के कक्ष में पहुंची। युवराज, राजकुमारी चंपा अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद उनके कक्ष में पहुंचते हैं। कुछ देर बाद वह दासी के साथ राजकुमारी चंपा के कक्ष में पहुंचा। चंपा को देखते ही, ओह, राजकुमारी चंपा तो अद्वितीय सुंदरी है। यदि यह मेरी 5 जूते मारने वाली शर्त स्वीकार कर ले तो मैं इससे सहर्ष विवाह कर लूंगा। युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी चंपा को बहुत देर तक अपलक देखता रहा। फिर बोला, राजकुमारी चंपा, आप निश्चय ही अनुपम सुंदरी हैं। यदि आप मेरी एक शर्त मानने को तैयार हो जाए तो मैं इसी समय आपसे विवाह करने की अनुमति दे दूंगा। राजकुमारी चंपा ने नजरें उठाकर युवराज प्रेम सिंह की ओर देखा। आपकी क्या शर्त है युवराज? मेरी शर्त यह है राजकुमारी जी कि विवाह के बाद मैं प्रतिदिन 5 जूते आपके सिर पर मारा करूंगा। प्रेम सिंह की बेतुकी शर्त सुनकर राजकुमारी चंपा चौंक पड़ी। कहीं युवराज प्रेम सिंह के दिमाग का कोई पुर्जा तो ढीला नहीं है? भला बिना कसूर किए कोई अपने सिर पर 5 जूते क्यों लगवाएगा? राजकुमारी को सोच में पड़े देख युवराज प्रेम सिंह ने पूछा, राजकुमारी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? युवराज, कोई भी समझदार लड़की आपकी शर्त मानने को तैयार नहीं होगी, तो क्या इसे मैं आपका इनकार समझूं? मुझे क्षमा करें युवराज, मुझे आपकी शर्त स्वीकार नहीं है। तब हम भी आपसे विवाह करने में असमर्थ हैं राजकुमारी जी। और वह उसी समय अपने राज्य चंद्रनगर वापस लौट आया। बेटा, क्या तुम्हें राजकुमारी चंपा पसंद आई? पिताजी महाराज, वैसे तो राजकुमारी चंपा अपूर्व सुंदरी है, पर मैं उससे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरी एक शर्त मानने से इनकार कर दिया है। तुमने चंपा के सामने क्या शर्त रखी थी? क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं आपको उस शर्त के बारे में नहीं बता सकता। तुम्हें बताना ही पड़ेगा युवराज, हम पूरी बात सुनना चाहते हैं। पिताजी महाराज, मैंने राजकुमारी चंपा के सम्मुख शर्त रखी थी कि विवाह के बाद मैं 5 जूते प्रतिदिन उसके सिर पर मारा करूंगा। फिर प्रेम सिंह ने मान सिंह को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, प्रेम सिंह, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख भी होंगे। अगर मुझे यह पता होता कि तुम राजकुमारी चंपा के सामने ऐसी बेहुदा शर्त रखोगे तो मैं तुम्हें भूल कर भी देवनगर न भेजता। पिता की फटकार सुनकर प्रेम सिंह ने नजरें झुका ली। मैं समझता था कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम सुधर जाओगे, पर मैं गलती पर था। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। पिताजी महाराज, यह मेरी जिद है। मैं उसी राजकुमारी से विवाह करूंगा जो मेरी शर्त को मानेगी, अन्यथा आजीवन कुंवारा रहूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? प्रेम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और कक्ष से बाहर निकल गया और सीधा जयपाल के पास पहुंचा। आइए युवराज, और जल्दी बताइए, राजकुमारी चंपा आपको पसंद आई या नहीं? राजकुमारी जी ने आपकी शर्त मानी या नहीं? जयपाल, राजकुमारी चंपा ने हमारी शर्त अस्वीकार कर दी है। कोई बात नहीं युवराज, देर से ही सही आपको ऐसी पत्नी अवश्य मिलेगी जो आपकी शर्त मान ले। जयपाल, विवाह जब होगा तब होगा, आओ कुछ मदिरा पान कर लिया जाए। जयपाल ने तुरंत ही सेवक को मदिरा लाने की आज्ञा दी। इधर राजा मान सिंह ने अपनी राज ज्योतिषी को राजमहल में बुलाया। राज ज्योतिषी जी, हम यह जानना चाहते हैं कि युवराज प्रेम सिंह का विवाह होगा या नहीं। महाराज, मैं अभी पत्रा देखकर बताता हूँ। राज ज्योतिषी ने पत्रा खोलकर ध्यानपूर्वक युवराज प्रेम सिंह के भविष्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद बोला, महाराज, युवराज प्रेम सिंह को अत्यंत विदुषी पत्नी मिलेगी। जल्दी ही उसके विवाह का योग है। युवराज की पत्नी इतनी चतुर होगी कि वह युवराज प्रेम सिंह को पूर्ण रूप से सुधार देगी। हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि प्रेम सिंह को ऐसी पत्नी मिले जो उसकी बिगड़ी हुई आदतें सुधार दे। पर युवराज ने अपने विवाह की शर्त इतनी बेतुकी रखी है कि मुझे संदेह है कि कोई भी राजकुमारी उससे विवाह नहीं करेगी। इस घटना को बीते हुए पूरा 1 माह बीत गया। इस बीच राजपुरोहित युवराज प्रेम सिंह के लिए विवाह के कई प्रस्ताव लेकर मान सिंह के पास आए। युवराज प्रेम सिंह सभी राजकुमारियों के सामने अपनी जूते मारने वाली शर्त रखता, जिसे सभी राजकुमारियां मानने से इनकार कर देती। एक दिन, महाराज, युवराज प्रेम सिंह के लिए मैं दूर दूर से विवाह के प्रस्ताव लेकर आया, पर युवराज की विचित्र शर्त के कारण कहीं पर भी बात नहीं बनी। आज मैं गुलाब नगर की राजकुमारी
कनकलता का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजपुरोहित जी, हम कल ही युवराज को गुलाब नगर भेज देंगे। देखते हैं वहाँ पर भी युवराज के विवाह की बात बनती है या नहीं। दूसरे दिन ही मान सिंह के आदेश पर युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी कनकलता को देखने के लिए गुलाब नगर जा पहुंचा। राजकुमारी कनकलता, हम आपको बता दें कि हम उसी राजकुमारी से विवाह करेंगे जो हमारी एक शर्त मानने को तैयार होगी, और हमारी शर्त है। आपकी विचित्र शर्त की चारों ओर चर्चा है युवराज, इसलिए आपको उसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तो और भी अच्छा है। बताइए, आपको मेरी शर्त मंजूर है? मंजूर है। मैं विवाह के बाद प्रतिदिन आपके 5 जूते सिर पर लगवाने के लिए तैयार हूँ। ओह, तब तो हमारा विवाह पक्का। राजकुमारी कनकलता ने युवराज प्रेम सिंह की शर्त मान ली थी, इसलिए शुभ मुहूर्त में राजकुमारी कनकलता का विवाह युवराज प्रेम सिंह से हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, युवराज का विवाह हुआ तो सही। हमने तो इसके विवाह की आशा ही छोड़ दी थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।